जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो मिलेंगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाज़ा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। करो, एक लम्हे के लिए तस्वुर करो, तुम खड़े हो हमेशा की दहलीज पर। हिसाब खत्म हो चुका है, तराजू तोले जा चुके हैं, तुम्हारा नामा अमाल तुम्हारे दाएं हाथ में दे दिया गया है, तुम कामयाब हो गए हो। और अब तुम्हारे सामने सिरात है, वो पुल जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। नीचे जहन्नुम की गहराई दहाड़ रही है, जैसे हजार आतिशफशां एक साथ फट रहे हों। अगर तुम कदम बढ़ाते हो, कुछ लोग उस पुल को बिजली की चमक की तरह पार करते हैं, कुछ हवा की मानिंद, कुछ घुटनों के बल हाथों के सहारे लरसते हुए खौफ के मारे रींगते हैं, और कुछ गिर जाते हैं। उनके अमाल बहुत भारी होते हैं, उनके दिल खाली होते हैं। अल्लाह हमें उस अंजाम से महफूज रखे। लेकिन अल्लाह की रहमत से तुम आगे बढ़ते हो और फिर अचानक सिरात तुम्हारे पीछे रह जाता है। जहन्नुम अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। तुम ऊपर देखते हो और जो कुछ तुम्हारे सामने होता है वो तुम्हारे दिल को साकत कर देता है। जन्नत के दरवाजे अजीम जलील ऐसी रोशनी से बने हुए जिनका तस्वुर भी मुमकिन नहीं, न लोहे के न पत्थर के बल्कि नूर से तराशे गए दरवाजे। उनकी चौड़ाई 40 साल के सफर के बराबर है। ये कोई अफसाना नहीं, ये रसूल अल्लाह का वादा है। और ये 8 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता है, हर एक जिंदगी भर की एक इबादत की नुमाइंदगी करता है। पहला दरवाजा बाबुल सलात, उन लोगों के लिए जिनके दिल नमाज से जुड़े रहे। दूसरा बाबुल रयान, उनके लिए जो रोजे रखते रहे उम्मीद और इखलास के साथ। तीसरा बाबुल सदका, उनके लिए जो देते रहे हत्ता कि जब उनके पास कम था तब भी। चौथा बाबुल जिहाद, उनके लिए जो अल्लाह के रास्ते में खुलूस से जहाद करते रहे। पांचवा बाबुल हज, उन लोगों के लिए जिन्होंने बैतुल्लाह का मुकद्दस सफर किया। छठा बाब काज़मी अल-गैज़, उनके लिए जो गुस्से को पी गए जब वो शदीद था। सातवां बाबुल अमन, उनके लिए जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल हुए। आठवां बाबुल जिक्र, उनके लिए जिनकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रही। और फिर है एक खास मुकाम, एक अजीम रूह के लिए, वो जो हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था, तुम्हें जन्नत के तमाम 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। जरा तस्वुर करो, हर दरवाजा तुम्हें बुलाता है, फिर तुम उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हो जो तुम्हारे लिए मुकर्रर किया गया है, और तुम उसे देखते हो। रिजवान, जन्नत का फरिश्ता जो उसकी निगहबानी पर मामूर है, एक दरख्शां बुलंद पुरनूर मखलूक जो मजबूत और पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ तुम्हारी तरफ देखता है, न शक की निगाह, न सवाल, बल्कि मोहब्बत के साथ। वो कहता है वो कलमात जिन्हें सुनने के लिए तुमने पूरी जिंदगी सब्र किया। सलामती हो तुम पर, तुमने खूब अमल किया, अब दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। और सबसे पहला दरवाजा कौन खटखटाएगा? वो हस्ती जिसने हमारे लिए सबसे ज्यादा तकलीफें उठाई, हमारे लिए रोए, हमारे लिए दुआएं की, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन करो हमारे लिए उसने हमसे मोहब्बत की उस वक्त जब हम अभी दुनिया में आए ही न थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें और सलामती है, और उनके पीछे एक जमात है, उम्मत यानी तुम। चेहरे ऐसे चमक रहे हैं जैसे 14वीं का चांद, हाथ और पांव वुजू के नूर से जगमगा रहे हैं। और फिर जन्नत का दरवाजा खुलने लगता है, एक ऐसी खुशबूदार हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है जैसी तुमने कभी महसूस न की हो। वो खुशबू तुम्हारी रूह को चीर कर गुजरती है, दुनिया की हर खुशबू से ज्यादा लतीफ।
کریم نے اس لمحے کو یوں بیان فرمایا، ایک منادی ندا دے گا، تمہارے لیے زندگی ہے اور اب کبھی موت نہیں، تمہارے لیے صحت ہے اور اب کبھی بیماری نہیں، تمہارے لیے جوانی ہے اور کبھی بڑھاپا نہیں، تمہارے لیے خوشی ہے اور کبھی غم نہیں۔ تم نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہوتے ہو اور جو کچھ تم وہاں دیکھتے ہو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا۔ یہ ایک نئی دنیا ہے، نہ مٹی کی، نہ پتھر کی، نہ کشش ثقل کی، بلکہ نور، پاکیزگی اور دائمی خوشیوں کی دنیا۔ جنت کی مٹی زعفران اور کستوری سے بنی ہوئی ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، ہوا میں نہریں نرمی سے بہ رہی ہیں اور پرندے گنگنا رہے ہیں جن کی آوازیں خاص دنیا کے لیے بنائی گئی ہیں۔ درخت محلوں سے بلند، ان کا سایہ اتنا وسیع کہ گھوڑا اس کے نیچے 100 سال تک دوڑتا رہے۔ پھر ایک فرشتہ تمہارے قریب آتا ہے، ہاتھ میں ایک تمہار رجسٹر لیے ہوئے، اس میں تمہارے لیے جنت میں مقرر کردہ مقام درج ہے۔ وہ کہتا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تم اپنے دائمی گھر کی طرف بڑھتے ہو، ایک نورانی نرم خو فرشتہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ ہے تمہاری محنت کا صلہ، یہ ہے وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا۔ ہر اس آنسو کے بدلے جو تم نے بہایا، ہر اس تکلیف کے بدلے جو تم نے سہی، ہر اس لمحے کے بدلے جو تم نے گناہ کی جگہ ایمان کو چنا، تم اوپر دیکھتے ہو اور اچانک رک جاتے ہو۔ ایک محل تمہارے سامنے ہے، فرشتوں کے ہاتھوں سے بنایا گیا، یہ کرائے پر نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہے۔ تمہارے سامنے کھانے کے تشت رکھے جاتے ہیں، پھل، گوشت، مشروبات، سب کچھ تمہارے رب کے ہاتھوں سے خاص تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تم ایک پھل کا ذائقہ چکھتے ہو اور وہ ہر اس ذائقے جیسا لگتا ہے جو تمہیں دنیا میں پسند تھا، لیکن ساتھ ہی ایسا انوکھا کہ کبھی چکھا نہ ہو۔ تم ایک گھونٹ پیتے ہو اور تمہارا دل ایک ایسی پاکیزہ خوشی سے بھر جاتا ہے کہ تم سوچتے ہو، کیا میں کبھی دنیا میں واقعی خوش تھا؟ پھر دروازہ کھلتا ہے اور کوئی اندر آتا ہے، تمہاری سانسیں رک جاتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے اہل خانہ، وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ ایمان میں زندگی گزاری، تمہاری جدوجہد، تمہاری دعاؤں میں شریک تھے، جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ خوبصورت نورانی مسکراتے چہرے، قرآن مجید وعدہ کرتا ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، وہ ان میں داخل ہوں گے اپنے باپ دادا، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے۔ اور پھر آنسو آتے ہیں، لیکن غم کے نہیں، خوشی کے آنسو۔ اور اس لمحے تمہیں احساس ہوتا ہے، ہر بار جب تم نے ان کے لیے دعا کی، ہر بار جب تم نے اللہ سے کہا کہ ہمیں آخرت میں اکٹھا کر دے، اللہ نے تمہاری دعا سنی اور اب تم سب اکٹھے ہو ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم دنیا میں شادی شدہ تھے اور دونوں جنت میں داخل ہو گئے تو تمہارا رشتہ پھر سے جوڑ دیا جائے گا، لیکن اس بار ہمیشہ کے لیے۔ نہ کوئی جھگڑا، نہ دل ٹوٹنے کا خوف، نہ کوئی دھوکہ، صرف خالص اور بڑھتی ہوئی محبت۔ اور اگر تم نے دنیا میں کبھی شادی نہ کی یا سکون نہ پایا تو اللہ تمہیں کسی بہتر سے نوازے گا، ایسے شادی سے جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، جو ہر اس تصور سے بھی زیادہ حسین ہے جو تم نے کبھی سوچا ہو۔ وہ تمہاری آنکھوں میں جھانکتا ہے اور تمہیں لگتا ہے جیسے تمہارا دل صرف اسی لمحے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ تم اس کا ہاتھ تھامتے ہو اور ایک ساتھ شوہر اور بیوی بن کر اپنی ہمیشہ کی جنت کی طرف بڑھتے ہو۔ ہر آواز، ہر سرگوشی تمہیں سکون دیتی ہے، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی الارم، نہ دنیا کے جھنجھٹ، صرف سکون، صرف راحت۔ اور یاد رکھو، تم ایک جگہ بیٹھے نہیں رہو گے، تم دیکھو گے، گھومو گے، اڑو گے۔ جی ہاں، جنت کے لوگ پرندوں کی طرح اڑیں گے، باغات، محلات، پہاڑوں، ایسے مقامات کی سیر کریں گے جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ کبھی سوچا۔ تم اپنے دوستوں سے ملو گے، یقین کرو جنت میں تم دعوتیں دو گے، تم انبیاء کے ساتھ بیٹھو گے، صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی مذاق کرو گے، اور تم جنت کے درجات چڑھو گے، ہر درجہ پہلے درجے سے زیادہ خوبصورت، زیادہ نورانی۔ جنت صرف ایک درجہ نہیں ہے، یہ کئی درجات پر مشتمل ہے، ایسے جیسے روشنی کے ایک لامحدود مینار کی منزلیں ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ ان تمام درجات میں سب سے بلند ترین، سب سے مرکزی، سب سے خوبصورت مقام ہے الفردوس، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس مقام کے سب سے قریب ہوں گے انبیاء، شہداء، سچے لوگ اور مومنوں کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے وفات پا گئے۔ نبی کریم نے
मोमिनों के बच्चे जन्नत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास होंगे जब तक कि वो अपने वालिदैन को वापस ना लौटा दिए जाएं। तुम अपना बच्चा देखोगे दौड़ता हंसता जन्नत के मोती की मानंद मुकम्मल और खूबसूरत। वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और कहेगा ये तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम रो पड़ोगे लेकिन वो आंसू तकलीफ के नहीं होंगे बल्कि वो खुशी के आंसू होंगे जो हर गम को मिटा देते हैं। अब सवाल आता है गरीब मजलूम और भूले बसरे लोग क्या दुनिया में वो नजर अंदाज किए गए, उन पर जुल्म हुआ, मजाक उड़ाया गया, वो कम खाते कम रखते और अक्सर दुनिया के लोगों के लिए बेहैसियत होते थे। लेकिन जन्नत में वो अमीरों से 500 साल पहले दाखिल होंगे क्योंकि उनके पास हिसाब के लिए कम माल था, कम फितना, ज्यादा सब्र, ज्यादा पाकीज़गी और अब वो तख्तों पर बैठे होंगे। उनका इनाम सोना या चांदी नहीं बल्कि इंसाफ और अल्लाह की तरफ से तस्लीम। अब सवाल उठता है क्या मुख्तलिफ दर्जे वाले एक दूसरे से मिल सकते हैं? तो हाँ, नीचे के दर्जे वाले ऊपर वालों से मुलाकात के लिए जा सकते हैं और वो इज्जत से मेहमान बनाए जाएंगे। ऊपर वाले ज्यादा इनामात पाएंगे लेकिन उससे हसद नहीं होगा क्योंकि जन्नत में हसद का वजूद नहीं, सिर्फ खुशी, मोहब्बत और शुक्रगुजारी होगी। हर शख्स मुकम्मल तौर पर खुश और मुतमईन होगा उस अता पर जो अल्लाह ने उसे दी। अब सोचो जन्नत के एक दिन की जिंदगी कैसी होगी। तुम रेशमी बिस्तर पर बेदार होते हो, जिस्म में कोई दर्द नहीं, तुम्हारे दोस्त आते हैं बगैर किसी इतला के जन्नत की खुशबूदार हवा के जरिए। तुम रोशनी के परों वाले जानवरों पर सवार होते हो, तुम बाजारों का रुख करते हो लेकिन खरीदने के लिए नहीं बल्कि मिलने, हंसने और फरिश्तों से तोहफे लेने के लिए। न घड़ियां, न शेड्यूल, न आखिरी तारीख, बस आजादी, सुरूर और हमेशा की खुशी। तुम जिक्र की मजालिस में बैठते हो, दुनिया को याद करते हो और सोचते हो कि वो कितनी छोटी लगती है। अब तुम हंसते हो और कहते हो यकीन आता है कि हम उन चीजों पर रोए थे जो अब एक ख्वाब जैसी महसूस होती हैं। तुम हजरत उमर बिन खत्ताब के साथ बैठते हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत सुनते हो, मरियम अलैहिस्सलाम से उनकी कहानी, उनकी ज़बानी सुनते हो और तुम रसूलुल्लाह के साथ चहलकदमी करते हो और वो तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचानते हैं। और जब तुम समझते हो कि तुमने सब कुछ देख लिया है, जब तुम्हारा दिल खुशी से भर चुका होता है, तब तुम्हें बताया जाता है एक इनाम अभी बाकी है। ऐसा इनाम जो सबसे मुकद्दस है। ये वो चीज है जिसे अंबिया ने सिर्फ सरगोशियों में बयान किया। नबी करीम ने फरमाया जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो एक पुकारने वाला निदा देगा, तुम्हारे रब का एक वादा है। वो कहेंगे क्या वो हमारे तराजू को भारी न कर चुका? क्या उसने हमें जन्नत में दाखिल ना किया? क्या उसने हमें जहन्नम से महफूज ना कर दिया? फिर पर्दा हटा दिया जाएगा और अल्लाह का चेहरा जाहिर होगा और अल्लाह की कसम उन्हें जितना भी कुछ दिया गया हो इससे ज्यादा महबूब कोई चीज ना होगी जितना कि अपने रब को देखना। अल्लाह अपनी जात को जाहिर फरमाएगा, उसके चेहरे की रोशनी अरबों सूरजों से ज्यादा खूबसूरत मगर दिल के लिए सुकून बख्श। ईमान वाले उसकी तरफ देखेंगे, अपने खालिक, अपने राज़िक, अपने मालिक की तरफ और उस लम्हे जन्नत के हर इनाम, हर नेमत की रोशनी मद्धम हो जाती है क्योंकि यही है असल जन्नत। नबी करीम ने फरमाया तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे चांदनी रात में पूरा चांद देखा जाता है और तुम्हें एक दूसरे पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना कोई शबी, ना कोई शक्ल, ना कोई मवाजना, बस कामिल जात की हुजूरी का एहसास। तुम्हारा दिल मुकम्मल हो जाता है, तुम्हारी रूह सुकून में तहलील हो जाती है। तुम पलक झपकना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते, बस देखना चाहते हो और उसी देखने में हर खुशी, हर नेम हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती है। फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारता है, वो तुम्हें उन लम्हात की याद दिलाता है जो तुम भूल चुके थे, जब तुमने छुपकर सदका दिया था, जब तुमने जवाब न देकर सब्र की, जब तुमने किसी की मदद की और अपना नाम छुपा लिया। अल्लाह फरमाता है मैंने देखा, मैंने लिखा और अब मैं उसका इनाम हमेशा के लिए तुम्हें देता हूँ। और तुम्हारे आंसू बहने लगते हैं लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि ऐसे खुशी के जो तुम्हारे गुमान से भी ज्यादा हूँ। फिर अल्लाह कहता है मैं अब तुमसे राजी हूँ और कभी नाराज ना होऊंगा। बस अब कभी खौफ नहीं, ना गुनाह, ना जुदाई, ना मौत, ना गम। तुम हमेशा जिंदा रहोगे बगैर बीमारी के, बगैर बुढ़ापे के, बगैर उदासी के। यही है सच्ची कामयाबी। ना शोहरत, ना दौलत, ना दुनियावी तारीफ बल्कि उसके करीब होना जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें माफ किया, तुमसे
कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। और शायद तुम सोचो, अगर मेरे पास सब कुछ है तो क्या मैं बोर हो जाऊंगा? याद रखो, बेचैनी सिर्फ वहां होती है जहां चीजें महदूद हों, लेकिन जन्नत में सब कुछ मुसलसल नया होता है, बढ़ता है, बदलता है। नबी करीम ने फरमाया, अहले जन्नत को वो सब कुछ दिया जाएगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और जब वो कोई नेमत खाएंगे या लुत्फ उठाएंगे, वो हर बार पहले से बेहतर होगी। तुम सिर्फ एक बार फल नहीं खाते, बल्कि बार बार और हर बार उसका जायका नया महसूस होता है। तुम हंसते हो, सीखते हो, मेहमान नवाजी करते हो, मेहमान बनते हो, वो कहानियां सुनते हो जो तुमने कभी जमीन पर ना सुनी थी। तुम हलकों में बैठते हो जहाँ फरिश्ते उतरते हैं, और इल्म ऐसे बहता है जैसे पानी। तुम ऐसे जानवरों पर सवार होते हो जो सोने की रोशनी से बने आसमानों में उड़ते हैं। तुम फन तख्लीक करते हो, नगमे बनाते हो, बाग उगाते हो, अपने महल को मजीद खूबसूरत बनाते हो, क्योंकि जन्नत में तामीर कभी मुकम्मल नहीं होती, वहाँ रात नहीं होती, लेकिन हर चीज में खूबसूरत हम आहंगी होती है। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत में नींद नहीं आएगी, तुम कभी थकोगे नहीं, तुम बगैर सोए सुकून करोगे, और तुम्हारी तवानाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन तुम रेशम के बिस्तरों पर दराज होकर उन दरख्तों के नीचे आराम करोगे जिनके पत्ते हवा में गुनगुनाते हैं। तुम एक हवा में मोलक शहर का तस्वुर करते हो, जहाँ एक बाग से दूसरे बाग में आबशारें बहती हैं, और वो हकीकत में बदल जाती है। इस कहानी का कोई इख्तिताम नहीं, बस एक अबदी जिंदगी जिसके मरकज में अल्लाह की मोहब्बत है। कुरान इस मंजर को यूं समेटता है, उनका अजर उनके रब के पास है, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो हमेशा उनमें रहें, और अल्लाह उनसे राजी होगा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।